समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः शिवाय। नमः तीर्थंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन के विकल्प का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करके अपने आत्मकल्याण का पथ प्रशस्त कराते हैं, क्योंकि जहाँ पर विकल्प है वहाँ संसार है और निर्विकल्पता का नाम ही आत्मिक सुख की प्राप्ति है। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा हमें परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंदु से प्रतिदिन प्राप्त होती है। तो आप भी अपने समीचीन विकल्प भेजने का पुरुषार्थ करें और परम पूज्य मुनिश्री से उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, प्रायश्चित और प्रत्याख्यान से हम अपने जीवन को कैसे निर्दोष बना सकते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। प्रायश्चित और प्रत्याख्यान ये व्यक्ति के जीवन में एक मूलचूल बदलाव लाने के लिए अवश्य ही निमित्त बन सकते, क्योंकि प्रायश्चित एक तप हमारे जिन शासन में पूर्वाचार्यों ने और तीर्थंकर भगवंतों ने कहा है, जिसके माध्यम से जीव आज तक किए गए भूलों का पूर्ण रूप से पश्चाताप भावों के साथ साथ उसे निर्जीर्ण करने का, उसे दूर करने का पुरुषार्थ करता है। प्रायश्चित एक ऐसा महान अंतरंग तप है जिसके माध्यम से अतीत में हुई हुई गलती के विषय में वह निर्ग्रंथ गुरुओं के समीप पहुंचकर अपने आलोचित भावों से जो कृत्य उचित नहीं है या किसी प्रकार से पाप परिणति को प्राप्त होने वाले उन क्रियाओं को निर्ग्रंथ गुरु के चरणों में पहुंचकर बालकवत व्याख्यायित करता है कि मुझसे अमुक अमुक दोष हुआ है, गलती हुई है। ऐसे उस तप को प्रायश्चित कहा है। ये ध्यान रखें कि पश्चाताप के भावों के साथ गलती हुई है, ये बालकवत गलती को स्वीकार करते हुए गुरु से उसके बदले में कुछ दंड या कुछ उसे ठीक करने के लिए, अपने भूल को सुधारने के लिए किए जाने वाला जो पुरुषार्थ है वह प्रायश्चित है। और प्रत्याख्यान भविष्य के निमित्त से किया जाने वाला त्याग है। दोनों लगभग सभी व्यक्तियों को एक समान लगते हैं, पर दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। प्रायश्चित के माध्यम से अतीत को ठीक किया जाता है और प्रत्याख्यान के निमित्त से भविष्य को ठीक किया जाता है। जो बीत चुका भूत है उसे प्रायश्चित
और आने वाला जो भविष्य है उसे प्रत्याख्यान के माध्यम से ठीक करते हैं। जैसे प्रत्याख्यान का अर्थ त्याग के रूप में आता है, जो भूल हो गई उसके लिए प्रायश्चित हुआ, अब वह भूल पुनः नहीं करेंगे, ये संकल्प करना प्रत्याख्यान कहलाता है। इसलिए प्रायश्चित और प्रत्याख्यान इन दोनों के माध्यम से जीवन को व्यक्ति बहुत विवेकपूर्वक निर्दोष बना सकता है, क्योंकि एक बीते हुए कल को ठीक करता है और एक आने वाले कल को ठीक करता है। इसलिए प्रायश्चित बीते हुए भूलों के सुधार के रूप में और प्रत्याख्यान भविष्य में इन दोषों को, इन गलतियों को मैं नहीं करूँगा, इस अपेक्षा से भविष्य को ठीक करने वाला होने से नियम से अपने जीवन को व्यक्ति इन दोनों के माध्यम से निर्दोष बना सकता है। क्योंकि जिसका बीता हुआ कल और आने वाला कल ठीक है, उसका वर्तमान भी ठीक होने की संभावना है। क्योंकि जिसने वर्तमान में अपनी अतीत भूल और भविष्य की भूल को सुधारने का प्रयास किया है नियम से, उनका भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों भी सुधरने की संभावना हो सकती है। इसलिए प्रत्याख्यान जो बीती हुई कल के गलतियों में सुधार है और प्रत्याख्यान भविष्य में गलती नहीं करेंगे, इस रूप संकल्प है। इन दोनों के माध्यम से व्यक्ति का जीवन अवश्य ही निर्दोष हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अचिंत जैन, बक्सवाहा, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में कोटि शरण नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, आजकल लोग कहते हैं कि जैन समाज में लड़कों की स्थिति बहुत बिगड़ रही है, अर्थात गलत संगति में जा रहे हैं। किंतु वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में समाज में ऐसी विपरीतता दिखाई देती है कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियां अधिक विपरीतता में देखी जाती हैं। तो क्या ऐसा कहना उचित है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो विपरीतता समाज में देखने के लिए मिल रही है, उस विषय में ये ध्यान रखें कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये भिन्न विषय है। पर इस विपरीतता के पीछे मात्र लड़के लड़कियां या युवा पीढ़ी की ही गलती नहीं है। कहीं ना कहीं इस विषय में माता पिताओं की गैर जिम्मेदारी या माता पिताओं का मात्र धन अर्जन के प्रति जो एक विशेष रुझान है, ये एक बहुत बड़ा निमित्त बच्चों को, मतलब आने वाले पीढ़ियों को, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, इनके भविष्य फ्यूचर के प्रति दुर्लक्षता के कारण के रूप में ही वर्तमान में प्रतिभासित होते हुए देखने में मिल रहा है। अगर सर्वथा लड़कों या लड़कियों को दोष लगाया दिया जा रहा है कि इनके कारण से या आज की पीढ़ी बिगड़ी है, सभी युवा बिगड़े हैं, युवतियाँ बिगड़ी है, तो ये पुनः ध्यान रखें कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। कहीं ना कहीं वहाँ पर दोनों विषयों को समझने की आवश्यकता है। ठीक है, दोस्तों की कुछ विपरीत संगति या बहुत सहजता से विपरीत मार्ग में जाने के लिए प्राप्त होने वाले निमित्त, चाहे लड़कों के विषय में हो चाहे लड़कियों के विषय में हो, ये सब कुछ सत्य होने पर भी ये वर्तमान के माता पिताओं की जिम्मेदारी है कि एक सुरक्षा के निमित्त से दिए जाने वाले जो बहुत सारे वर्तमान के मोबाइल, गाड़ी, अलग से बड़े बड़े शहरों में फ्लैट आदि आदि, ये जितने भी साधन हैं, ये कहीं ना कहीं इन विपरीतताओं के लिए निमित्त बन रहे हैं। इस बात से भी मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि जिस हद तक आज की युवा पीढ़ी अपने धर्म, अपने नीति और अपने सामाजिक स्तर से नीचे उतर रही है, वह कहीं न कहीं उनके भीतर भी संस्कारों की कमी जो माता पिताओं ने नहीं दी है, माता पिताओं की उपेक्षा या बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें, ये भी उसके लिए निमित्त अवश्य ही हो सकता है। क्योंकि ये जो विपरीतताएं वर्तमान में दिख रही है, इन विपरीतताओं को समझने के लिए उस व्यक्ति को, मतलब लड़का या लड़की क्यों ऐसा कर रहा है, वो गलत रास्ते पर क्यों गया है, विपरीतता क्यों उसके जीवन में आई है, उसकी आदतें खराब क्यों हो रही है, गलत संगति में वो क्यों फंस रहा है, इसके पीछे के कारणों को समझे बिना मात्र युवा पीढ़ी को दोष देना ये किसी प्रकार से उचित नहीं है।
इस बात का भी मैं समर्थन करना चाहता हूँ कि वर्तमान में जितने लड़के इस विषय में आगे है उससे कई अधिक गुना लड़कियों की संख्या, युवतियों की संख्या इस विषय में बहुत अधिक है। इसके पीछे का मैं तो मुख्य कारण यही समझता हूँ, जो माता पिताओं का आवश्यकता से अधिक उनके ऊपर कंट्रोल है। कई बार यही विडंबना देखने में आती है, कुछ अधिक कंट्रोल या जिसे अनुशासन कहा जाता है, बहुत ज़्यादा अनुशासन भी युवा युवतियों को बिगाड़ने के लिए निमित्त बनता है, और बिल्कुल अनुशासन से रहित जो किया जाने वाला भी उन युवा और युवतियों को बिगाड़ने के लिए निमित्त बनता है। इसलिए मध्यम मार्ग बनाते हुए अगर माता पिता ही इसके विषय में उन अपने संतानों को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनको एक दोस्त के समान उनकी उम्र बढ़ते समय उनमें होने वाले बदलावों को समझते हुए उनके तरीके से उनको समझाने का प्रयास करे, उनको अपना बनाने का, एक आत्मीयता देने का प्रयास करे, तो पक्का मानना ना लड़का ना लड़की कभी भी बिगड़ नहीं सकते, वे विपरीत दिशाओं में जा ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी एक विशेष उम्र होती है जिस समय पर उन्हें किसी ना किसी से अपनी बातें शेयर करने के लिए अच्छा लगता है। जब घर परिवार में उन्हें समय नहीं मिलता है, वो कहीं ना कहीं दूसरे स्थानों पर अपनी बातों को शेयर करते हैं, वहाँ फिर बहुत सारी विडंबनाएं देखने के लिए मिलती है, वहीं से फिर फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप और नाना प्रकार की विपरीतताएं देखने के लिए मिलती है। इसके पीछे का मुख्य कारण मैं तो कहता हूँ, घर परिवार समाज के जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी उपेक्षा, उनकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस इसके पीछे कारण हो सकती है। इनको समझते हुए दोनों का व्यवस्थित विवेकपूर्वक तालमेल बनाने से ही ये विपरीतताएं दूर की जा सकती है। और ये बात भी अवश्य ध्यान रखें कि कोई कहे कि लड़का बिगड़ा है, कौन बिगड़ा है, उनके कहने से कौन कैसा है ये तय नहीं किया जा सकता। जो जैसा है उसे समाज देख रही है, और समाज देखे ना देखे, कर्म हर व्यक्ति को अपना अपना फल अवश्य ही देंगे। ये सोचकर ये विचार नहीं करना कि लड़कियां ज़्यादा है, हम कम है, ये सोचकर विकल्प करने की जगह हम अपने आप को और अपने दोस्तों को, अपने परिवार समाज को कैसे सुरक्षित रखें, माता पिता और युवाओं का कैसा तालमेल हम बना सकते हैं, इसके विषय में सोच समझकर इसके बारे में कुछ कठोर निर्णय और कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। बड़ा मलहरा, छतरपुर, मध्य प्रदेश से हर्ष जैन महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्ते करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि गुरुजी, इस किशोर अवस्था की चरम अवस्था पर अपने मन और इंद्रियों को पर नियंत्रण किस प्रकार से करें, हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना ये बहुत बड़ी कोई कठिन बात नहीं है, या ऐसा कह दो कि ये कोई असंभव बात नहीं है। ये संभव है। पुरुषार्थ करने से किशोरावस्था में, युवावस्था में भी एक व्यक्ति अपने मन और अपने इंद्रियों को बिल्कुल संयमित कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। आज आप देख रहे होंगे कि अधिकांश सभी संघों में जितने भी निर्ग्रंथ मुनिराज, आर्यिका आदि बन रहे हैं, वे युवा युवती ही बन रहे हैं। तो उनके लिए क्या मन इंद्रियां नहीं है? कहीं ना कहीं उन्होंने अपने इंद्रिय और मन को मोड़ने का प्रयास किया। जो विपरीत दिशा में जाने वाला मन है, इंद्रिया है, उनको सही दिशा देने का प्रयास किया, और शायद विपरीत दिशा में जाने वाले मन और इंद्रियों को सही दिशा दे देना, यही उस पर नियंत्रण है, यही उस पर कंट्रोल। क्योंकि पूर्ण रूप से मन को किसी पिंजरे में बंद नहीं किया जा सकता, इंद्रियों पे ताले नहीं डाले जा सकते हैं। इंद्रिया और मन होने के बावजूद भी उसका उपयोग कैसा किया जा रहा है, किस तरीके से उसको प्रयोग में लाया जा रहा है, ये समझते हुए ही उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। अगर 100% मन और इंद्रियों पे कंट्रोल हो जाएगा तो इसी जन्म में व्यक्ति भगवान बन जाएगा, पर ऐसा 100% होना संभव नहीं है। कुछ हद तक उसके लिए पुनः पुनः प्रयास करने की आवश्यकता है, और प्रयास करने के साथ ये भी ध्यान रखें कि आप जितने अच्छे निमित्तों को प्राप्त करेंगे, जितनी अच्छी संगति को प्राप्त करेंगे, उतना विशेष रूप से आपके लिए
लिए अपने मन अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करने की कुछ विशेषता प्राप्त की जा सकती है, या आप अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे निर्ग्रंथ मुनिराज आदि होते हैं, वे अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए सतत ध्यान, योग, स्वाध्याय आदि बहुत सारे निमित्तों को प्राप्त करते हैं। लगभग 24 घंटे कोई ना कोई उनका ऐसा उपक्रम चलता है जिसके माध्यम से वे मन और इंद्रियों को कंट्रोल में रखने का प्रयास करते। भले ही आप श्रावक है, युवा किशोरावस्था में हैं, ऐसे स्थिति में आप 100% नहीं कर पाए, 24 घंटे इन क्रियाओं में नहीं उलझ पा रहे, पर 24 घंटे में कुछ एक समय ऐसा आवश्यक है जो आपके लिए स्वाध्याय, गुरुओं की सेवा करना या प्रभु की अभिषेक पूजन आदि करना, इन निमित्तों से भी कहीं ना कहीं जो एक विशेष करंट, विशेष ऊर्जा वहाँ से प्राप्त होती है, इसके माध्यम से ही आप अपने मन अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर यही होता है, जैसा निमित्त मिलता है, जैसे दोस्त होते हैं, वैसा ही मन और वैसे ही दिग्भ्रमित युवा आज भटकते हुए देखने में मिल रहे हैं। इसलिए जितना अधिक से अधिक आप सज्जन पुरुषों का, बुजुर्गों का, वृद्धों का, चाहे वो ज्ञान से वृद्ध हो, चारित्र से वृद्ध हो, अनुभव से वृद्ध हो, ऐसे उन वृद्धों का सहवास प्राप्त करने का या उनका संयोग प्राप्त करने का प्रयास करें। जैसे निर्ग्रंथ गुरु है, महीने 2 महीने में उनके पास पहुंचकर उनकी सेवा, उनकी वैयावृत्ति करने से, प्रतिदिन मंदिर में भगवान का अभिषेक, शांतिधारा, पूजन आदि करने से जो वहाँ से ऊर्जा मिलती है, सकारात्मकता मिलती है, इसके माध्यम से आप अपने मन, अपने इंद्रिया आदि सबको बिल्कुल संयमित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि ये विशेष बात ध्यान रखें कि जैसे निमित्त उपस्थित होते हैं, आप जिनके साथ जैसा रहते हो वैसे ही वहाँ रह के भाव होते हैं। असंयमियों के साथ रहने से वैसे ही भाव होंगे। कभी किसी प्रकार से आप अपने मन और इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं कर सकते, और उसे कंट्रोल करने के लिए देवशास्त्र गुरु की सन्निधि सानिध्य प्राप्त करना, स्वाध्याय करना, गुरुओं की सेवा करना, प्रभु की भक्ति, पूजन, अभिषेक आदि करना, इनके माध्यम से नियम से अपने उस युवा अवस्था की चरम सीमा पर भी आप होने पर अपने आप पर, अपने इंद्रिय और मन पर कंट्रोल अवश्य ही कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सुप्रण गुरु परिवार सागर मध्य प्रदेश से सर्वेश जैन सेतु अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। जी मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनि श्री 108 प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि आपके द्वारा दिया गया जो गुरु मंत्र है, वो किसी दिन उसका माला फेरना अगर छूट जाता है, या फिर मंदिर में नहीं दे पाते, घर में दे पाते हैं, तो उसका क्या दोष है? और अगर घर में जैसे जिस रूम में उसमें शूज़ स्टैंड भी रखा है और कपड़े वगैरह भी टंगे हैं, तो उसका भी दोष है क्या? और अगर किसी दिन स्किप ही हो जाता है, बिल्कुल छूट ही जाता है कि मंदिर में भी नहीं दे पाए और घर पे भी नहीं दे पाए, तो उसका फिर प्रायश्चित क्या है और उसको फिर कॉम्पनसेट कैसे करें कि हो जाए, फिर वो उसको पाप ना लगे जो छूट गया है? नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नियम टूटने का कोई कॉम्पेंसेट होना ये संभव नहीं। कायदा तो यही है कि गुरु के साक्षी पूर्वक लिया गया नियम, व्रत, गुरु ने दिया हुआ नियम, जाप आदि, चाहे एक बार आप भोजन करना सोना भूल जाए, पर गुरु और गुरु ने दिया हुआ गुरु मंत्र आपको कभी भी जीवन में भूलना ही नहीं चाहिए। और आप अनुभव करना, जिस दिन आपका जाप करना स्किप होता है या किन्हीं कारणों से आप जाप नहीं दे पाते हैं, दूसरे दिन देते हैं, आगे पीछे होते हैं, आप उस दिन महसूस करना कुछ ना कुछ विषमताएं, विपरीतताएं उस दिन आपको अवश्य ही महसूस होती है। क्योंकि गुरु मंत्र के माध्यम से प्रातः जब आप उसकी आराधना करते हैं, उसके माध्यम से एक विशेष ऊर्जा, विशेष सुरक्षा कवच आपको अवश्य ही प्राप्त होता है। और कहीं ना कहीं अगर आप किसी निमित्त से, चाहे आलस्य से कह दो या व्यस्तता के कारण से कह दो, उसका जाप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप पुनः एक बार इस विषय में अनुभूत करके देखना कि कुछ न कुछ विपरीतता को आप अवश्य प्राप्त होंगे। क्योंकि उसकी जो विशेष ऊर्जा है, क्योंकि आचार्यों ने कहा है जो गुरु ने दिया हुआ मंत्र है, इस ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ मंत्र हुआ करता है। बाकी सभी मंत्र एक किनारे है, क्योंकि गुरु ने दिया मंत्र और अपने मुख से अगर दिया है तो वह बहुत 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 ही महत्वपूर्ण और बहुत सारे विषमताओं को दूर करने के लिए निमित्त बनता है। इसलिए
प्रयास पूरा यही करें कि जो चाहे हो जाए, आप जहाँ बैठे हो वहाँ बैठे बैठे भी गुरु मंत्र दे सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, मंदिर में दे रहे हैं, शुद्ध स्थान पे दे रहे हैं, उसका बहुत अच्छा फल मिलेगा। पर माना कि मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, कोई कारण क्यों ना हो, आप जहाँ हो जैसे हो वैसे उस स्थान पर भी जाप दे सकते हैं। ये विशेष ध्यान रखें कि अशुद्ध स्थान है तो ज़ोर से उच्चारण ना करें, माला आदि लेकर वहाँ माला ना फेरे, जाप ना करें। मन में जाप करने में किसी प्रकार से कोई दोष नहीं है। स्थान कितना ही अशुद्ध क्यों ना हो, आप जिस रूम में रहते हैं वहाँ भी कितनी अशुद्धि क्यों ना हो, पर आप जहाँ बैठे हैं कम से कम आप व्यवस्थित स्थान पे बैठे, और माना कि आपके वस्त्र भी ठीक नहीं है, गद्दे पर भी बैठे हैं, तो वहाँ भी बिना हाथ चलाए, बिना माला चलाए, मात्र अंतरंग में ही उसकी काउंटिंग करते हुए जाप करें। किसी भी प्रकार से गुरु मंत्र की आराधना प्रतिदिन होनी ही होनी चाहिए, एक भी दिन सुना नहीं जाना चाहिए। और माना कि सुना जा रहा है, मतलब स्किप हो ही गया है, तो उसके लिए गुरु के पास पहुंचकर उसके लिए पुनः प्रायश्चित के रूप में और क्या करना चाहिए ये भी पूछना चाहिए। टेम्प्ररी मतलब तुरंत के तुरंत दूसरे दिन आप दूसरी 2 माला फेर लेना, मतलब प्रतिदिन 1 माला गुरु मंत्र की फेर रहे तो दूसरे दिन 2 फेर लेना, पर ये प्रायश्चित नहीं है। गुरु से मिलने के बाद पुनः एक बार उसके विषय में प्रायश्चित अवश्य ले, क्योंकि गुरु ने दिया हुआ मंत्र इस संसार का बहुत बड़ा मंत्र और बहुत बड़ा तंत्र हुआ करता है। इसलिए ना स्किप करें, ना छोड़े, ना बुद्धिपूर्वक ना अबुद्धिपूर्वक, जितना आप श्रद्धा से उसकी आराधना करेंगे उसका विशेष फल आपको आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव के रूप में अवश्य ही प्राप्त होगा। और इसलिए ये गुरु मंत्र की आराधना आप बहुत श्रद्धा, विवेक और बिल्कुल विश्वास के साथ करने का प्रयास करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। नयन जैन, सुप्रण गुरु परिवार, मोराजी सागर, मध्य प्रदेश से अगले समय चिन्ह कर। इसके चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि 64 रिद्धि का जो व्रत है उसको कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए और किस मंत्र की जाप करना चाहिए? नमोस्तु। 64 रिद्धि व्रत एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण व्रत जिन शासन में कहा है। जो 64 रिद्धिधारी मुनिराज हुआ करते हैं, केवल ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मनपर्य ज्ञानी आदि से प्रारंभ होने वाली इस रिद्धियों की अपनी अपनी बहुत बड़ी विशेषता है। और आचार्यों ने इस विषय में लिखा है कि जो श्रद्धापूर्वक इन 64 रिद्धि व्रत को करता है उसके जीवन में वर्तमान में भी बहुत सारी सिद्धि और भविष्य में उन रिद्धियों को प्राप्त करने की संभावना होती। इसके लिए जैसे आगम में 64 रिद्धि व्रत के विषय में अनेक प्रकार की विधि कही है। उत्तम, मध्यम और जघन्य की अपेक्षा से इस विधि को अपने अपने शक्ति के अनुसार करना चाहिए। उपवास से करे उत्कृष्ट बात है, नहीं एकासन से करे, एकासन से नहीं, जब जैसा अनुकूल लग रहा है, एक रस छोड़ के या 2 बार भोजन करके, जैसे भी बने, पर इस व्रत को अपने शक्ति के अनुसार करने की आवश्यकता है। उत्कृष्ट विधि, जघन्य विधि उस व्रत के पुस्तकों में भी बहुत विस्तार से लिखी है, इसके पीछे की कथा भी लिखी है। व्रत करते समय ये विशेष बात ध्यान रखनी होगी, जो व्रत की कथा है, मतलब ये व्रत कब और कहाँ कैसे प्रारंभ हुआ, क्यों करना चाहिए, इसके विषय में कथा पुस्तकों में प्राप्त होती है, वह कथा प्रतिदिन पढ़नी होगी। साथ में 64 रिद्धि पूजन जो है वह पूजन भी प्रतिदिन करनी होगी, मतलब प्रतिदिन यानी जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं उस दिन करनी होगी। उसके अलावा जो जाप भी लिखी है वो भी करने की आवश्यकता है। सामान्य रूप से एक जाप इसके विषय में प्राप्त होती है, ओम ह्रीम श्री 64 रिद्धि चतुष्षष्टि रिद्धिधारी धारक मुनिंद्राय नमो नमः आदि और भी बहुत सारी जाप इस परिप्रेक्ष्य में प्राप्त होती है। क्योंकि अनेक विधान रचनाकारों ने, व्रत विधि लिखने वालों ने इसके विषय में अनेक प्रकार के मंत्र और अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई हैं। तो आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, मोबाइल में भी विधान और विधान की पुस्तकें प्राप्त होती है, उसमें भी मंत्र दिए हुए हैं, या साक्षात गुरु से उस मंत्रों को आप प्राप्त करते हुए भी इसकी आराधना कर सकते हैं। पर जो विधान व्रत की पुस्तक है उसमें आपको इसके विषय में विशेष मंत्र, प्रतिदिन के भी मंत्र अलग अलग लिखे हैं, मतलब जो 64 रिद्धियाँ है तो उनके 64 दिन के 64 अलग मंत्र भी लिखे, तो वो फिर और अच्छी बात है। नहीं तो सामूहिक
चतुष्षष्ठी रिद्धिधारी आदि जो मंत्र प्राप्त होते, इसे भी फेरने से काम बन जाएगा। पर गुरु के मुख से अगर मंत्र प्राप्त होगा तो वो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो विधान के पुस्तकों में से या ऑनलाइन नेट के माध्यम से भी मंत्रों को, उनकी कथाओं को पढ़ते हुए अपने व्रत को पूर्ण करने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।